हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएससी क्लर्क और जेओआईटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ही समय रह गया है। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 19वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की 18 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट पोसुमथ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, जो मरणोपरांत भारत रत्न जो प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु जो थी वो भी 1966 में हुई थी। वो हुई थी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ओलंपिक फाइनल इन इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट्स वाज। तो दोस्तों, ओलंपिक जो इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी पीटी उषा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, पीटी उषा जो थी एक स्प्रिंटर थी, धावक थी। और दोस्तों, ये है 1980 में मॉस्को में हुई थी, जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को वहाँ पर हुई थी ओलंपिक गेम। और वहाँ पर मात्र 16 साल की उम्र में यह वहाँ फाइनल में पहुँची थी। अगला जो प्रश्न है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेजिन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिट इंडिया। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री था फाहियान वो भारत आया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो फाहियान था ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। अगला प्रश्न है, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट। तो दोस्तों, शतरंज खेल का जो आरंभ था वो हमारे भारत देश से हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो चेस गेम है ये जो गुप्त काल है उसमें से खेला जा रहा है निरंतर भारत में और अब भारत का काफ़ी लोकप्रिय खेल बन चुका है। अगला जो प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग राजपूता किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। तो दोस्तों, निम्न में से किस राजपूत ने तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो दोस्तों, ये हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था और तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला जो प्रश्न है, द साउथ इंडियन स्टेट विच वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर वाज। दक्षिण भारतीय राज्य जो नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह था। तो जो चोल राज्य था, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चोल राज्य अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो चोल राजा थे राजराज प्रथम और जो राजेंद्र चोल थे वो काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। जो राजेंद्र चोल प्रथम थे उन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त करी थी। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। मुस्लिम शासक जो था दिल्ली सल्तनत का वो था फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी 1206 ईस्वी में। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला जो प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड बाज। मुगल काल का प्रथम हिंदी विद्वान कौन था। तो दोस्तों, ये था मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के काल में प्रसिद्ध कवि रहे थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। निम्न में से कौन सी भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। दोस्तों, चंद्रनगर, पांडिचेरी और माहे जो थी यह फ्रांसीसी बस्तियां थी। लेकिन जो दोस्तों गोवा थी ये एक पुर्तगाली बस्ती थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प नीति निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है। तो दोस्तों, जो हड़प नीति थी वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू करी गई थी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, तो सबसे पहले जो राज्य जिसको हड़पा गया था वो था सतारा और हिमाचल का जो बघाट रियासत थी उसको इस हड़प नीति के तहत डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। ऑल इंडिया
महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1927 में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पुणे में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, सर्वोदया स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका जो तात्पर्य है वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी उन्नति। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग था वह महात्मा गांधी ने 1908 में करा था। जो जॉन रस्किन थे उनकी जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उसका जो ट्रांसलेशन किया था सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी ने। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय है वो रेट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रेट हैं ये 5 तरह की हैं, 5 रेटें हैं। अगला जो प्रश्न है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये करता है 3। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? तो दोस्तों जो सर्वोच्च सिविल सेवक है संघ सरकार का वो है कैबिनेट सचिव। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल है ये पहला विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा? तो दोस्तों इनमें सबसे कम जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 और छत्तीसगढ़ में 5 हैं। अगला जो प्रश्न है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग की जो स्थापना थी वो 1951 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रथम वित्त आयोग थे इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज डिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट, भारत में नागरिकों के लिए मत देने के लिए क्या न्यूनतम आयु विहित की गई है? तो दोस्तों ये है 18 वर्ष। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों पहले मतदान की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 में इसकी आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट मून इज, तो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का जो नाम है वो है टाइटन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों टाइटन जो है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, पहला जो है वो है बृहस्पति का गैनीमीड। अगला जो प्रश्न है, द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वोल्केनो इज, ज्वालामुखी का कप का मुंह कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्रेटर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो सबसे जो बड़ी नदी है दोस्तों वो है अमेजन। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन गलत है, लंबी है, जो लंबी दिया गया है तो लंबी जो है वो है नील नदी, और जो ऐसे वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ी है वो है अमेजन। अगला जो प्रश्न है, इवेपोरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो इवेपोरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्स लैटिट्यूड लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ, तो दोस्तों जो असव अक्षांश है वो पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल हाई में। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो असव अक्षांश है ये है 35 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। दोस्तों हिंदी में शांत अक्षांश दिया हुआ है, ट्रांसलेशन गलत करी हुई है। जो शांत अक्षांश है वो इक्वेटोरियल लो को कहा जाता है, 10 डिग्री को कहा जाता है शांत कटिबंध। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।